थी आज ये मीटिंग कि 4 सितंबर को हल्ला बोल रैली है रामलीला मैदान में। उसमें मुद्दा है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है, देश के अंदर कानून व्यवस्था खराब कर रही है, सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा दे रही है, दंगे करवा रही है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, सरकारों को गिराने का काम किया जा रहा है। आज जो है आपके जो प्रीएम्बल में जो फंडामेंटल राइट्स जो आपको दिए गए थे उसकी 144 धारा लगाकर उसको ख़त्म किया जा रहा है। आप पीस मार्क नहीं कर सकते, अपने एमपीज़ को जबरन उठाया जाता है। इवन प्रियंका गांधी के साथ भी बदसलूकी करी, राहुल गांधी जी के साथ, हमारे श्रीनिवासन जो हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय, उनके बाल नोच लिए। तो जो आज हालात हैं देश के, उसको देखते हुए हम लोगों ने नेहरू जी के बारे में कहते हैं इन्होंने पार्टीशन करवाया देश का, जबकि सब जानते हैं कि 1937 के अंदर सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। उन्होंने 2 राष्ट्र की बात की थी, हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र। और 1940 में जिन्ना ने बात करी हिंदू राष्ट्र की और मुस्लिम बहुल्य राष्ट्र की, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की तरफ से कभी ना ये प्रस्ताव लाया गया, ना कभी इस प्रकार की बात करी गई। और कर्नाटका सरकार ने उनकी वहाँ से प्रतिमा हटाई, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। ये संविधान को बदलने की बात करते हैं। कभी तो कहते हैं कि हमें ये जो आज़ादी मिली है भीख मिली है, इसके मतलब भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, इन लोगों ने को जो फांसी दी उन लोगों को, उसको ये भीख में कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू 16 साल जेल में रहे, महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस। तो कहने का मकसद ये है कि जिस तरीके से ये संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इन सब मुद्दों को लेकर जो है बेरोजगारी है, महंगाई है, जीएसटी जो लगा दी इन्होंने, किस पे लगा दी? दूध, दही, आटा। अरे भैया थोड़ी बहुत तो शर्म करो। अरे कहाँ डूब के मरोगे, इतना पैसा लेके कहाँ जाओगे? आटा भी जो है, दाल, उस पर भी जीएसटी लगा दी। दूध जो एक बच्चा माँ को पिलाता है उस पर भी जीएसटी लगा दी। और मोदी जी कहा करते कि साहब कि अगर जीएसटी आ गई तो ये कांग्रेस वाले जो हैं इस पर जीएसटी लगा देंगे। आज खुद जीएसटी लगा दी इन्होंने। तो यानी कि अगर आप प्रधानमंत्री जी की पुरानी अगर उनकी बात सुनेंगे, ये स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर को अपने जो है उस पर लेके घुमा करती थी, और उस दिन सोनिया गांधी जो हमारी महान नेता हैं, जो यूपी की चेयरपर्सन है, उनके साथ बदतमीजी कर रही है। हाउस के अंदर उनका अनादर किया जा रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा भी कर रहे हैं। 4 सितंबर के बाद रैली होगी हमारी, उसके बाद 7 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा का आरंभ होगी कन्याकुमारी से, और वो घूमती हुई उसमें ये सारे मुद्दे जो मैंने आपको बता रहा हूँ, सब मुद्दे, संविधान की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, प्रीएम्बल के बारे में बताएंगे, प्रीएम्बल राइट टू इक्वलिटी क्या होता है, किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी है, सब मुद्दे राहुल गांधी जी जनता से डोर टू डोर जाएंगे, बातचीत करेंगे, 100 आदमी उनके साथ चलेंगे। अब 7 तारीख से एक हफ्ता पहले संविधान बचाओ मार्च, यात्रा नहीं, संविधान बचाओ मार्च, उसको कौन लीड करेगा? एससी, ओबीसी, एसटी, माइनॉरिटी और राजीव गांधी पंचायती राज संगठन, 5 जो हमारी संस्थाएं हैं, उनके लोग, कम से कम 3-4 हजार लोग एक हफ्ता पहले 75 किलोमीटर की परिक्रमा करके, और जहां जब वो शुरू करेंगे उनके साथ वो मिल जाएंगे और उनके साथ पैदल चलेंगे।
जैसे ही अगला बॉर्डर आएगा 11 तारीख को, 11 अगस्त है ना? सितंबर, 11 सितंबर को एंटर कर जाएंगे केरला में 11 सितंबर में। वहाँ 11 सितंबर को भी हमारे जो एक हफ्ता पहले जो हमारे संविधान बचाओ जो हमारी मार्च है वो भी एक हफ्ता पहले शुरू हो जाएगी और 11 को उनको वहाँ बॉर्डर पर रिसीव करेंगे और उनके साथ चलेंगे। और हमारे ओबीसी से हमने 10 जो 100 आदमी उनके साथ चलेंगे, 100 आदमी तो परमानेंट उनके साथ चलेंगे, उसमें 10 आदमी हमारे ओबीसी के भी चलेंगे, एससी के भी चलेंगे, किसान सेल के भी चलेंगे, जनरल के भी चलेंगे, माइनॉरिटी के भी चलेंगे। यानी 36 बिरादरी का समूह जो है राहुल गांधी जी के साथ 3500 किलोमीटर मार्च करेगा और 1 अक्टूबर को एंटर कर जाएंगे वो जाकर इसमें पहले कर्नाटका में एंटर करेंगे और उसके बाद 11 सितंबर को केरला एंटर करेंगे और 1 अक्टूबर को करेंगे कर्नाटका। 1 अक्टूबर को कर्नाटका मतलब एंटर करेगी यात्रा और उससे एक हफ्ता पहले हमारे सारे संविधान बचाओ यात्रा वाले उनको वहाँ मिल जाएंगे। उसके बाद जो है 14 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में, 14 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में और 22 अक्टूबर को तेलंगाना में। तो ये इस प्रकार से 14 प्रदेश और 2 यूनियन टेरिटरी इनको कवर करेंगे। जो बाकी के आसपास के जो प्रदेश हैं उनके भी जो लोग हैं, जिस प्रकार से आप जानते हैं समुद्र जो मेन नहर होती है उसकी ट्रिब्यूटरीज आती हैं, वहाँ से भी यात्रा करते करते लोग वो मेन यात्रा में मिलेंगे। एक मिनट मैं बोल लेता हूँ फिर आप। ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं बचेगा जहाँ से यात्री उनके साथ नहीं चलेंगे। तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा का मतलब ये थे कि कांग्रेस भारत जोड़ने की बात करती है और भाजपा देश तोड़ने की बात करती है। एक कदम देश के साथ, एक कदम देश के साथ हमारा होगा, हर कदम देश के साथ। तो ये इस प्रकार के हमारे जो लोगो है वो आपने सब देख लिया होगा। जो लोगो है हमारा जो भारत जोड़ो यात्रा का है वो भी आपने देख लिया होगा। उसमें तमाम जितने भी हमारे स्वतंत्र सेनानी हैं उनके बारे में और हम लोग जो हैं जो हमारी जो एसटी, ओबीसी और एससी जो है के जो लोग हैं वो सब जो मिलके और जो मेन स्ट्रीम है उसमें। तो राहुल गांधी ने इसलिए बुलाई